अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू डर्स के एक और ट्यूटर के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम एक लोकल सर्वर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं उनको लोकल सर्वर पे चला सकते हैं, अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं, या हमारे पास अगर एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है घर में, ऑफिस में, तो हम उस साइट को उस नेटवर्क पे भी चला सकते हैं। इसके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं इसके, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना तरीका है उसको इंस्टॉल करने का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने का। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती हैं जैसे कि पीएचपी हो गई, और पीएचपी में पीएचपी फॉर्म है, हमारे पास वर्डप्रेस है, जुमला है, और काफ़ी सारे सीएमएस सॉफ्टवेयर जो हैं वो तमाम जो है हम उनको अपने लोकली सर्वर पे चला सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे इनकी साइट पे जाके apache-friends.org पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर ये लिनक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री है बिल्कुल, आप इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें। इस तरीके से PHP भी फ्री फॉर्म सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं phpbb.com डाउनलोड्स। और इसी तरीके से wordpress.org/डाउनलोड, वर्डप्रेस भी एक ओपन सोर्स फ्री स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्डप्रेस जो है उसको ओपन कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये इंडेक्स फाइल है index.php। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र में चल रही है कि नहीं विदाउट एग्जाम इंस्टॉलेशन। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा और इसको इस तरह से मूव करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलिए जी, कुछ कोई और फाइल डाउनलोड करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे WP एक्टिवेट है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सिर्फ कोड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मुझे कोई जो है वो हमारा जो डिज़ाइन वगैरह है या कोई फीचर वगैरह है हमारी साइड में वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल करूँगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास। और लैंग्वेज इंग्लिश, यस, नेक्स्ट। सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा, ये /C एग्जाम का फोल्डर बन जाएगा एक। और अब आपको ये दे रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। फिर यहाँ पे अपाची इंस्टॉल करना है, SQL इंस्टॉल करना है। अगर आप फाइल ज़रा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फाइल ज़रा इंस्टॉल कर लीजिएगा, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो पोर्ट 80 यूज़ करता है, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि पोर्ट 80 यूज़ करते हैं, जैसे कि टीम व्यूअर हो गया, क्योंकि हर किसी के सिस्टम में जो है वो टीम व्यूअर इंस्टॉल्ड है। स्काइपी हो गया, स्काइपी भी जो है वो पोर्ट 80 यूज़ कर रहा होता है। या कोई और जो भी सर्वर्स सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो पोर्ट 80 यूज़ करें तो ये सॉफ्टवेयर आपको एरर दे देगा, आपकी जो फाइल्स हैं उनको रन नहीं करेगा, क्योंकि अपाची सर्वर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बंद कर दें, या फिर इसको चलाने के बाद उन सॉफ्टवेयर को चलाएं, क्योंकि ये जो है वो पोर्ट 80 के अलावा नहीं चलता बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको सेट करना चाहें तो वो एक अलग बात है, अगर आप इसको सेट करें। लेकिन अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे चलना चाहते हैं तो आपको तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं, सेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, उनको बंद करके फिर इसको इंस्टॉल करना ऑन करना पड़ेगा, तब ये चलेगा, वरना ये एरर देता रहेगा कि पोर्ट 80 जो है वो यूज़ में है। चलिए जी, इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप इसको फिनिश कर दीजिए, और अब हमारी जो है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वो शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं पोर्ट्स चेक की जा रही। अपाची 2.2 सर्विसेज स्टार्टिंग। आई थिंक यहाँ पे कोई जो है वो चीज़ इशू नहीं करेगी।
चलिए अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ और यस। चलिए अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे इसका जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो गया है और मेरे पास यहाँ पे अपाची सर्वर भी चल रहा है और मेरे पास यहाँ पे MySQL भी चल रहा है। तो अब मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट इंटर कर दूंगा मैं। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे इसका जो है वो एग्जाम का कंट्रोल पैनल जो है खुल गया। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास यहाँ पे तमाम जो उसकी चीज़ें हैं वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पास माई PHP एडमिन है, मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, तमाम जो है मेरे पास चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस का जो है वो CMS सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे C ड्राइव में, आपको याद होगा हमने इस सॉफ्टवेयर को C ड्राइव में इंस्टॉल किया था, मैं इसको C ड्राइव में जाऊँगा और एग्जाम का ये हमारे पास सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे htdocs में जाऊँगा और htdocs के बाद मैं यहाँ पे ये जो है वो फोल्डर जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि जो भी फाइलें हम सर्वर पे शो करवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि हम सर्वर पे चलाना चाहते हैं तो हमें वो htdocs के अंदर रखनी पड़ेंगी। चलिए जी, हमारे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये फाइल कॉपी हो गई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लोकल होस्ट के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वर्डप्रेस, क्योंकि हमारा जो फोल्डर का नाम है वो वर्डप्रेस है। उसके अंदर जो है हमारी तमाम जो फाइल्स हैं, स्क्रिप्ट फाइल्स, वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के एंटर करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस के जो सेटअप है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो क्रिएट नहीं हुई। मैंने यहाँ पे कोई डेटाबेस से इसको लिंक नहीं किया, इसलिए ये मेरे पास एरर आ रहा है। और मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन करूँगा। अब मुझे यहाँ पे डेटाबेस की ज़रूरत है, तो डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम से भी कर सकते हैं। लोकल होस्ट और उसके बाद आप माई PHP एडमिन में जाएं और अब आप यहाँ पे एक नई डेटाबेस बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस क्रिएट। मेरे पास डेटाबेस बन गई है। अब मैं इसको लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। डेटाबेस नेम वर्डप्रेस, यूज़र आमतौर पे रूट होता है, पासवर्ड अगर रखना चाहे तो रख दे, नहीं रखना चाहते तो मत रखें, और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट WP सबमिट। और अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा इसको। मेरे पास यहाँ पे साइट टाइटल वर्डप्रेस वेबसाइट, एडमिन 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड आपका 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलें जी, उसके बाद ईमेल है, ईमेल आप डालते हैं अपना। चलें जी, अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा इसको। और आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन जो है इसकी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन और उसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा और मैं एडमिन पैनल में जो है वो चला जाऊँगा और मैं यहाँ पे अपनी साइट को जो है वो बना सकता हूँ और उसमें तमाम चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे साइट खोलूँगा क्योंकि ये जो है वो इसका एडमिन है वर्डप्रेस का, और मेरे पास जो साइट है वो यहाँ पे चल रही है localhost/wordpress। और उसके अलावा अगर हम IP अपना यूज़ करना चाहें तो हम IP भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मेरी IP क्या है। मेरी IP है 192, मैं यहाँ पे लिखूँगा 192.168.1.3/wordpress। और मेरे पास ये IP के थ्रू भी चल रही है। अगर आप डोमेन इसमें सेट करना चाहते हैं तो आप वो भी डोमेन भी सेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एग्जाम पे जो है वो डोमेन लोकली डोमेन चला सकते हैं। तो ये तरीका है, आप यहाँ पे इस तरीके से अपाचे को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप PHP को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप PHP की जो है वो फाइल्स को कॉपी करें और आप इसको htdocs की
फोल्डर में आके रखें और उसके बाद जाके जो फोल्डर का नेम हो आप उसको लोकल होस्ट या आप अपनी आईडी एड्रेस से स्लैश के बाद जो है उस फोल्डर का नाम लिख के आप एंटर करें और इसी तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का एडमिन है। मैं यहाँ पे इसकी बल्कि मैं इसका जो है थीम चेंज करके देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। इस थीम फिलहाल यहाँ पे ये अवेलेबल है, मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। इससे ये फ़ायदा ये होगा, अगर आप कोई साइट बना रहे हैं उसको आप अगर लोकल पे अपने सर्वर पे उसको इंस्टॉल करें, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो फिक्स करके तमाम चीज़ें कंप्लीट करके उसके बाद आप इसको ऑनलाइन अपलोड करें, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी बग्स वगैरह होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप इसको लोकली फिक्स कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप ऑनलाइन जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आपने उसको हल कर दिया लेकिन कोई और चीज़ जो है वो इशू कर रही है, तो जो विजिटर्स होंगे वो काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, वो परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है और साइट कभी बंद हो जाती है कभी अप हो जाती है। तो ये काफ़ी मसले मसाइल हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इसको लोकली चलाएं। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।